नमस्कार, मैं डॉक्टर नलिन कुमार सूरी आपके साथ चलिए जानकारी शेयर करता हूँ इन्फेंट कॉलिक के विषय में। मतलब कि बच्चे के पेट में जो बहुत छोटा बच्चा होता है, शिशु होता है, उसके पेट में बहुत ज़्यादा कंटिन्यूसली कुछ समय तक दर्द बना रहता है, जिसकी वजह से पेरेंट्स बहुत परेशान रहते हैं। उन्हें समझ नहीं आता कि इस बच्चे को कैसे बनाएं। तो चलिए आज इसी पे एक छोटी सी जानकारी आपके साथ शेयर करते हैं। देखिए, ये जो प्रॉब्लम होती है इन्फेंट कॉलिक जो होते हैं, ये बच्चे के पेट में दर्द होता है और वो बार-बार कुछ समय तक जो दर्द बना रहता है और उसके बाद बच्चा बिल्कुल ठीक हो जाता है। वो दूध भी पीता है, हर प्रकार की उसकी एक्शन अच्छे हो जाते हैं, लेकिन बीच-बीच में इस प्रकार के उसको दर्द उठते रहते हैं, जिसकी वजह से वो अपनी मुट्ठियाँ भींच लेता है, पैरों को सिकोड़ लेता है पेट की तरफ और इस प्रकार से वो सकिंग उसके मतलब मुंह चलाने लग जाता है। तो इस प्रकार की जो परेशानी होती है ये आम तौर पे बहुत छोटे बच्चे जिनकी उम्र 7 दिन से लेकर 10 दिन के बीच के अंदर ये शुरुआत हो जाती है और ये फिर कई हफ्ते तक बनी रहती है। एक हफ्ते में 3-4 बार ऐसी कंडीशन आ जाती है और ये बच्चे 3-3 4-4 घंटे तक लगातार रोते रहते हैं और धीरे-धीरे जब उनकी उम्र 3 से 4 महीने की हो जाती है तो ये प्रॉब्लम जो है धीरे-धीरे सबसाइड कर जाती है। लेकिन ये जो दर्द होता है, इतना ज़्यादा होता है कि पेरेंट्स परेशान हो जाते हैं। आस-पड़ोस के लोग सुनने लग जाते हैं कि इतने छोटे बच्चे को क्या कंडीशन हो गई, किस प्रकार से हो गए, फैमिली मेंबर सब परेशान हो जाते हैं। तो लेकिन इसके लिए घबराना नहीं होता, इसका मैं अभी आगे आपसे चर्चा करूँगा और हो सकता है कि आपको घर पे ही रहकर इस बच्चे की जो प्रॉब्लम है, वो आप हल कर सकते हैं। देखिए, होता क्या है जैसे मैंने आपसे अभी चर्चा की कि ये जो प्रॉब्लम होती है इसका कॉज़ क्या है? बेसिकली ऐसा माना जाता है कि ये एरोफेजी होने से मतलब पेट में हवा चली जाने से ऐसा होता है, लेकिन कुछ लोगों का मत है कि इसका कोई कारण भी नहीं मालूम। लेकिन इस प्रकार के बच्चों के पेट में दर्द होता है। तो आम तौर पे ये देखा गया है कि जो बच्चे हवा पी जाते हैं जिस समय वो ब्रेस्ट फीड लेते हैं, तो ब्रेस्ट फीड अगर वो बहुत ज़्यादा तक भूखे रहेंगे और उस समय वो क्राई करेंगे तो क्या होगा कि जब भूख उन्हें ज़्यादा लगती है तो वो जल्दी जल्दी जब ब्रेस्ट का निप्पल सक करते हैं तो उसके साथ एयर भी सक कर लेते हैं, तो जिसकी वजह से पेट में अफारा आ जाता है, गैस का गोला बन जाता है और उसके घूमने की वजह से उन बच्चों को पेट में दर्द होता है। दूसरा, वो बच्चे जो कि ब्रेस्ट फीड पे ना होके बॉटल फीड पे होते हैं और अगर उसका निप्पल जो है बहुत छोटा बारीक है, उसमें से दूध पूरा नहीं निकल रहा है, तो वो भी एक कारण हो सकता है कि बच्चे को बहुत मेहनत करनी पड़ती है दूध सक करने के लिए, तो उसके साथ वो हवा पी जाता है। या उस निप्पल का छेद जो है बड़ा है, बहुत ज़्यादा बड़ा है, अगर आप बॉटल को टर्न करेंगे तो एक धार सी अगर उसमें से निकल रही है, बूंद-बूंद करके दूध नहीं निकल रहा है, तो ये मान सकते हैं कि उस बच्चे वो जो निप्पल का छेद बड़ा होने की वजह से, ज़्यादा दूध चला जाने से, गलत करने से, वो बच्चा फिर क्या करता है कि हवा भी पेट में ले लेता है। या ज़्यादा देर तक भूखा रहेगा तो क्या होगा कि बहुत देर तक क्राई करता रहता है, तो जब इतनी ज़्यादा क्राई करेगा तो क्या होगा कि एयर सक हो जाती है और फिर पेट में गोला बनेगा और उसकी वजह से जब गोला बन जाएगा फिर वो बहुत रोएगा। तो इस प्रकार से एक साइकिल सा बन जाता है। तो ये देखना होता है कि कहीं बच्चे को भूख तो नहीं लगी हुई, ज़्यादा अगर भूख लगी होगी तो क्या होगा कि अगर आप उसके जो लिप्स के किनारे पे हल्का सा उंगली फेरे चलाएंगे तो क्या होगा कि बच्चा दूध पीने की कोशिश करेगा, तो इससे आप समझ सकते हैं कि हो सकता है कि बच्चे को भूख लगी हो, तो उसको आप फीड करा सकते हैं, ब्रेस्ट फीड कराएं या बॉटल फीड कराएं। लेकिन इसके अलावा भी ऐसा भी देखा जाता है, छोटी छोटी बातों में जब बच्चा रोता है तो मदर क्या करती है, उसे ब्रेस्ट फीड कर देती है, ओवर फीडिंग दे देती है, तो जिसकी वजह से भी ओवर फीडिंग होने की वजह से भी बच्चे के फिर पेट में दर्द होता है। फिर इसी प्रकार से जो बच्चे बॉटल फीड पे होते हैं तो अगर उनको माताएं फुल क्रीम वाला दूध देती हैं, तो ऐसा हो सकता है कि वो जो दूध है, ज़्यादा क्रीम होने की वजह से वो उनको पचता ना हो, तो उसकी वजह से भी वो बच्चे जो हैं उनके पेट में दर्द होता है। या हो सकता है कि जो ऊपर का आप दूध दे रहे हैं, उससे उसमें जो दूध में लैक्टोज़ होता है, उसकी इंटॉलरेंस हो जाए, उसकी एलर्जी हो जाए, तो उन बच्चों को भी क्या होगा कि वो जो दूध की एलर्जी की वजह से भी उनके पेट में दर्द रहता है।
या ये भी माना जाता है कि जो उनकी स्मॉल इंटेस्टाइन है, जहाँ पर पेट में दर्द होता है, वो अभी फिजियोलॉजिकली इतनी मैच्योर नहीं हुई हैं इंटेस्टाइन, तो उसकी वजह से भी उसकी पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स भी पूरी अच्छी तरह से नहीं बनी हुई होती, तो उसकी वजह से भी बच्चे के पेट में दर्द होता है। अब बात करते हैं कि आखिर हम इसके लिए क्या ट्रीटमेंट करें, घर पे रह के ही ये प्रॉब्लम हल हो जाए। पहली बात ये जान लीजिए कि ये नॉर्मल प्रोसेस है। मदर को, फैमिली मेंबर्स को एश्योर हो जाना चाहिए कि ये समय के अनुसार धीरे धीरे चला जाएगा। घबराने की बात नहीं है, क्योंकि अगर आप ज़्यादा घबराएंगे, अगर आप उसको उठाते हुए बहुत ज़्यादा झचकोरेंगे कि किसी ना किसी रूप से वो चुप हो जाए, तो क्या होगा कि बच्चा और ज़्यादा रेस्टलेस हो जाता है और ज़्यादा क्राई करता है। तो सबसे पहली बात है, मदर को ये चाहिए कि एश्योरेंस रखे, काम क्वाइट रहे, रिलैक्स रहे, जिसकी वजह से बच्चे को शांत करने की कोशिश करे। तो उससे क्या होगा कि उसको जो ये इन्फेंट कॉलिक जो पेन होते हैं वो कम होंगे। लेकिन इसके साथ साथ एक बात बहुत ध्यान रखनी चाहिए कि जब भी उसे फीड कराएंगे, ये कुछ बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। कि देखिए, सबसे पहला, हमेशा बच्चे को लिटा के कभी दूध मत पिलाइए, अपना ब्रेस्ट फीड लिटा के नहीं देना है। आप उसे गोदी में लें, गोदी में लेकर उसको ब्रेस्ट को ऊपर को उठाकर बच्चे को अच्छी बना के निपल्स से उसके मुंह में दूध दीजिए। अगर आपका दूध बहुत ज़्यादा होता है तो निपल्स को थोड़ा प्रेशर दे देंगे, तो क्या होगा कि कम मात्रा में दूध निकलेगा। तो उससे क्या होगा कि वो आसानी से बच्चा जो है दूध पी लेगा। अगर आपका दूध कम बनता है, आपको ये लगता है कि बच्चे का पेट नहीं भरता है और उसको हंगर रहती है, तो आप उसे फिर टॉप फीडिंग कर सकते हैं। तो जैसे मैंने कहा, हमेशा बिठा के दूध पिलाएं। फिर दूध पिलाते समय भी आप रिलैक्स रहें, क्वाइट रहें, काम रहें। और उसके बाद दूध पिलाने के बाद दोनों साइड से जब आप दूध पिला लेंगे, तो बच्चे को कंधे पे लेके ब्रपिंग की जाती है, उसको थपथपाइए। क्या होता है कि बच्चा जब दूध सक करता है तो उसके साथ हवा भी पेट में चली जाती है। तो जब आप वो डकार, जब तक उसे डकार नहीं आ, उसे नहीं लेटाना होता। तो फिर क्या होगा कि जब उसको, जब जब भी फीड लेगा, तो उसकी जितनी भी अंदर गैस गई है पेट में जितना, तो उसका जो गोला नहीं बनेगा गैस का, तो फिर उसका पेट का दर्द भी धीरे धीरे कम होता चला जाएगा। फिर देखिए, बात करते हैं कि इसके अलावा कि उसे कम से कम रोने दें। कोशिश करें कि वो ज़्यादा रोए ना। उसकी आप देखिए, कहीं ज़्यादा उसने ओवर क्लोथिंग तो नहीं कर रखी, बहुत ज़्यादा ठंड तो नहीं लग रही। तो अगर ये ऐसी कंडीशन है, अगर आप देखते हैं कि जिसने बहुत ज़्यादा, अगर ठंड के दिनों में बहुत ज़्यादा लोग कपड़े पहना देते हैं, तो वो भी कम कर दीजिए। अगर बहुत ठंड पड़ रही है, ठंड ज़्यादा है और कपड़े कम पहनाए हुए हैं, तो फिर आपको थोड़े कपड़े ज़्यादा पहनाने होंगे, क्योंकि ओवर क्लोथिंग की वजह से या कम क्लोथिंग की वजह से भी बच्चे अक्सर रोते हैं। फिर एक और बहुत अच्छा टिप है कि हमेशा जब आप दूध पिलाने के बाद थोड़ी टाइम के लिए उसे राइट हैंड साइड पर टर्न कर दीजिए। तो उससे भी उसको आराम मिलेगा, गैस उसकी जाएगी। या कोशिश कर सकते हैं कि उसे उल्टा लिटा दीजिए, 10-15 मिनट के लिए आप उल्टा लिटा के रखेंगे, फेस बेड की तरफ कर देंगे, तो जो एनल रीजन है वो ऊपर हो जाएगा और गैस फिर वहाँ से पास ऑन हो जाएगी, लैट्रिन के रास्ते बाहर चली जाएगी। तो ऐसा करने से भी आम तौर पे बच्चों की ये प्रॉब्लम हल हो जाती है। फिर जैसे मैंने बताया कि जो टॉप फीड पे होते हैं, बॉटल फीड पे होते हैं, वो निप्पल का साइज़ देख लें कि उसको ज़्यादा बड़ा तो नहीं है, कहीं धार दूध नहीं निकलता, या बूंदे बूंदे, थोड़ी थोड़ी बूंदें अगर लगातार गिरती रहती हैं, तो इसका मतलब निप्पल का साइज़ ठीक है। और टर्न करने के बाद भी अगर दूध बाहर नहीं निकल रहा, तो इसका मतलब है कि निप्पल का साइज़ बहुत टाइट है। उसे आप गर्म सुई से लेकर उसे थोड़ा उसका छेद को बड़ा कर सकते हैं। फिर इसी के साथ साथ कभी भी बच्चे को ओवर फीड मत दीजिए। जब भी रोए, हर बात के लिए अगर आप उसे बार बार दूध पिलाएंगे, तो फिर क्या होगा कि ओवर फीड होने की वजह से भी बच्चा जो है उसके पेट में दर्द हो सकता है। या बहुत ज़्यादा भूखा है, आप बड़ी देर तक उसे दूध नहीं पिलाते। आमतौर पे बच्चों को 2 घंटे के अंदर अंदर ये 2 घंटे में उसका पेट खाली हो जाता है, उसके बाद उसे दूध की ज़रूरत पड़ती है। या डिमांड फीड, जिस समय भी उसे दूध भूख लगती है, वो 1 घंटा भी हो सकता है, 1.5 घंटा भी हो सकता है, 2 घंटा भी हो सकता है। तो जब उसे भूख लगे, ये अंदाज़ा लगा सकते हैं, जैसे मैंने कहा कि वो उसका जो लिप्स हैं वो सक करेगा। जब आप उसके साइड में यहाँ रब करेंगे, तो वो आपके जिस साइड रब करेंगे तो उस साइड मुंह लेकर सक करने की कोशिश करेगा। तो ये समझ जाइए कि बच्चे को भूख लगी है। तो उस समय आप फिर उसे दूध पिला दीजिए।
इसके अलावा अगर आप देखते हैं कि इससे भी बच्चा चुप नहीं होता, तो आप क्या कर सकते हैं, गर्म पानी की बॉटल लेके वो आप उसको कपड़ा लपेट के उसके पेट पे रखेंगे, हल्का-हल्का मसाज करेंगे या बॉटल ही रख देंगे हल्का, तो गैस जो है एक्सपेंड होगी और उससे जो निकास हो जाएगा गैस का, और उससे भी बच्चा जो है शांत हो जाता है। दूसरा, कभी भी दूध जो है ज़्यादा क्रीम वाला युक्त दूध नहीं देना चाहिए, थोड़ा डाइल्यूट करके उसमें पानी मत मिलाइए। केवल ऊपर की जो मलाई है, उबाल के जो ठंडा करते हैं, उसकी मलाई हटा दीजिए और उसे पूरे का पूरा दूध दीजिए, उसमें पानी नहीं मिलाना चाहिए। तो उससे भी क्या होगा कि वो जब जितना फैटी दूध नहीं लेगा, तो उसको पेट में आराम आता है। इसके अलावा अगर आप देखते हैं कि बार-बार ऊपर का दूध पिलाने से, काऊ मिल्क देने से बच्चे को लूज़ मोशन लग जाते हैं, पेट में बहुत दर्द हो जाता है, तो हो सकता है कि उसे लैक्टोज़ इंटॉलरेंस हो। फिर उसको आप डॉक्टर के पास जाके वो उसकी जाँच कराएँगे, जैसा वो उचित समझेंगे तो उसका दूध का फ़ॉर्मूला चेंज कर सकते हैं या जो भी उनके लिए बेस्ट उन्हें अवेलेबल होगा, वो फिर उसका निदान करते हैं। फिर देखिए डॉक्टर के पास जाना होता है। अगर ये जो बातें बताई, इसके अलावा भी अगर बच्चा चुप नहीं होता है, फिर डॉक्टर के पास जाके कोई मेडिसिन वो जैसा उचित समझेंगे, मेडिसिन दे देंगे। लेकिन आप ये नहीं डरना चाहिए, ये कोई इतनी बड़ी बीमारी नहीं होती, क्योंकि देखिए 2-3 घंटे तक बच्चा रोता है, उसके बाद शांत रहता है, फिर उसके बाद रोता है। अगर कोई बड़ी बीमारी होती तो बीच में वो शांत का पीरियड नहीं आता, बच्चा ज़रूर परेशान रहता, वो बिल्कुल फ़ीड नहीं लेता, सिर को बहुत नैगिंग करता या और कुछ फीडिंग नहीं होती और कोई प्रॉब्लम हो सकती होती, बुखार आया होता, नेक रिजिडिटी हुई होती या खांसी बहुत होती होती या और कोई लूज़ मोशन या डायरिया या वॉमिटिंग हो गई होती। तो अगर ऐसी कंडीशन नहीं है, आप रीअश्योर रहिए, ये नॉर्मल प्रोसेस है, ऐसा बच्चों में होता है। बीच-बीच में, दिन में, हफ्ते में 2-3 बार इस प्रकार की पेट दर्द की प्रॉब्लम बन सकती है और ये कोई ज़्यादा घबराने की बात नहीं होती। अगर ये जो मैंने टिप्स आपको दिए इसको आप फॉलो करेंगे तो मैक्सिमम बच्चों को पेट दर्द नहीं होगा और ये धीरे-धीरे उम्र के साथ 3-4 महीने के उम्र के बाद आमतौर पे जो इन्फेंट कॉलिक की जो प्रॉब्लम आती है, पेट दर्द की जो प्रॉब्लम होती है, वो हल हो जाती है। इसी के साथ मैं ये वीडियो समाप्त करता हूँ। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो पे चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। बाय बाय।